नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की यहाँ पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस स्टॉक के ऊपर जब एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैंने पिछले क्वार्टर के बाद किया था उसमें मैंने एक ही बात कही थी, कंपनी की एसेट क्वालिटी जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में उसके पास प्रॉब्लम्स थी, कंपनी धीरे ओवरकम कर रही है। स्टॉक काफ़ी शानदार रैली कर रहा था उस वक्त। तमाम जो वैसे इन्वेस्टर हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्टॉक को लेकर के। मैंने कहा था देखिए भाई, अब ये ना स्टॉक मुझे बहुत महंगा लगता है, ये स्टॉक आपको शायद एक बार 50 से 55 के आसपास आपको मिल सकता है, ये बात मैंने हमेशा कही थी, ठीक है। लेकिन स्टॉक जब मैं सामने वीडियो लेकर के आया हूँ ऑलरेडी 50 रुपये के नीचे आ चुका है, ठीक है। और आज भी स्टॉक में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें गिरावट हुई थी, क्लोजिंग कहाँ है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उस समय गिरावट हुई थी। अब वही निवेशक जो एक समय बहुत ज़्यादा जो यूफोरिक रन चल रहा था स्टॉक में, तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आज के समय में अल्ट्रा पैनिक मोड में है। ऐसे में इस स्टॉक को लेकर के इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं दोस्तों। और आज ना दोस्तों एक वीडियो डालने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर जो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें कुछ चर्चा कर, उसमें कुछ आप कह सकते हैं उसमें रिसर्च कर रहा था मैं। बट इस स्टॉक के ऊपर पिछले काफ़ी समय से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही कि मुझे लगा यार इसमें ना कुछ 10-15 मिनट का एक वीडियो, 10-12 मिनट्स का एक वीडियो बनाना चाहिए। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस लेकर के आया दोस्तों। अगर आप उज्जीवन में इन्वेस्टेड है या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, जब एक रैली होती है ना, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एक समय में अल्ट्रा रैली चल रही थी, उस समय देखिए ट्रेड आपको जो करना है इट्स ऑन यू। मैं कभी भी आपसे नहीं कहता भैया कि ट्रेड कीजिए मत कीजिए, ऑप्शन में बाइंग कीजिए सेल कीजिए, क्योंकि ये मेरा फोटे नहीं है और ना मैं खुद कभी करता हूँ, ठीक है। अगर कभी कभार शौक के लिए कुछ कर लिए तो कर लिए, बट एज अ ट्रेडर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं सलाह भी बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। भाई स्टॉक में अगर आप कोई आपकी इनकम है, भाई आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनी में खरीदारी करने की कोशिश करें। हाँ, आपका मन है किसी स्टॉक को ट्रेड करने का, इट्स अप टू यू, वो भी चर्चा नहीं करता मैं। लेकिन जब कोई कंपनी, अच्छी कंपनियां, चाहे वो बैंक्स की सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, तमाम, अगर वो निचले स्तरों पे आपको एक्यूमुलेशन का मौका दे रही हैं और अगर वो आपके रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल में फिट बैठती हैं, आपका विजन थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, तो आपको उस स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है, खरीदना नहीं खरीदना सो के आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा कमेंट आया था मुझे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 20 साल के लिए किसी स्टॉक को रखना, उससे बजाय अगर आप उससे कम रखते हैं तो आप एक ट्रेडर हैं। बट अब वो उनका प्रोस्पेक्टस है। मुझे लगता है जो मैं कि आज के समय में कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आजकल बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती हैं। और अब ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 20 साल वाला जो एक सिनेरियो होने वाला था वो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आजकल स्टॉक इतने ज़्यादा कम समय में इतने ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है उससे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वापस से वो स्टॉक नीचे आता है फिर वहाँ जाने में उतना ही समय लगाता है, उसके बजाय कोई अच्छा जो अपॉर्चुनिटी अदर मिल रही है वहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोस्पेक्टस है। अब वापस से आते हैं स्टॉक में कि उज्जीवन फाइनेंस बैंक में करना क्या है। देखिए 3 पॉइंट्स के ऊपर, एसेट क्वालिटी, जो कंपनी अपना जो फोकस अब अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा कर रही, माफ़ कीजिएगा, सिक्योर्ड लोन में ज़्यादा करती दिखाई दे रही है। और तीसरा, कंपनी अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर के इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आपके सामने मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो छोटा होगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। लेकिन दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उस चीज़ की जो निवेशकों के सामने सबसे बड़ा डर रहता है, वो है एसेट क्वालिटी का लेकर के। और उज्जीवन स्मॉल में करेंटली आप देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा कंसर्न हमको नहीं दिखता है। कैसे आप देखें यहाँ पे, सबसे पहले उज्जीवन एसेट क्वालिटी जो दोस्तों निकल के आई है वो काफ़ी हद तक होल्ड अप करती दिखाई दे रही है, जो वेल फॉर मोस्ट लेंडर रिसेंटली, जिसमें उज्जीवन भी आता है। या आप ग्रॉस एनपी देखेंगे, रेशियो देखेंगे तो उसमें गिरावट देखने को मिली आपको 20 बेस पॉइंट की। और क्वार्टर देखेंगे तो भाई साहब 2.2 आप कह सकते हैं % की गिरावट देखने को मिल रही है। आप नेट एनपीएल रेशियो देखेंगे तो वहाँ पर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मार्जिनली 0.2% की। ग्रॉस स्लिपेजेस देखेंगे आप तो वो 2% में रही है, जबकि वाइल
जो रिकवरीज और स्लैश अपग्रेडेशन निकल के आ रहा है वो 80 बेसिस पॉइंट में खड़े होते दिखाई दे रहा है एनालाइज बेस पे। इतना ही नहीं, काफी हद तक ना हमको रिकवरीज में मोमेंटम आते हुए भी दिखाई दिया है। देखिए, जो करंट का सिनेरियो है, लोग खास करके रिटेल निवेशक जो एक समय में आप कह सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लेकर के बहुत बहुत एक्साइटेड थे। आरबीआई की टाइटनिंग जो मैंने पहले कहा, सेबी की कुछ चीज़ें, तो ऐसे में ना जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिस प्रकार की गिरावट दिखा रहे हैं उसमें क्या करें उसको लेकर के निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे दोस्तों, आप देखें दैट एंड वन सेकेंड, हाँ, मोमेंटस रिकवरीज फ्रॉम ग्रोथ, चाहे वो एनपीए हो टू मॉडरेटिंग ग्रेजुअली एज द बैड एसेट इटसेल्फ हैज डिक्लाइन। इतना ही नहीं भाई साहब, आपका एनपीए तो कम ही रहा है, आपका जो बैड एसेट पूल था उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो क्रेडिट कॉस्ट है हैज़ ऑल्सो बिगन नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, अपवर्ड। यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी थोड़ी बहुत फायदा होता दिखाई दे रहा है। और आप देखें 90 बेसिस पॉइंट ऑफ एडवांसेस ये थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 24 निकल गया है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है दोस्तों कि जो एसेट क्वालिटी है ये टू बी सपोर्टिव रहेगी नियर टू मीडियम टर्म में, डिराइव बाय अ बेनिग्न डेलिक्वेंसी एनवायरनमेंट। लेकिन देखिए, ये इंग्लिश के जो कठिन वर्ड है ना उसको अगर हम असाइड करें तो भी आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि जो अभी सिनेरियो है ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्वार्टर 4 के नंबर्स आपको देखने जरूरी है। हाँ, ये सही बात है जो यहाँ लिखी हुई है कि जो उज्जीवन ने है उसने दोस्तों आप देखिए तो जो लास्ट क्वार्टर पे किया था, जिस प्रकार का उन्होंने एसेट क्वालिटी में अपनी पकड़ मजबूत रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग ये विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा डर उनको ये रहता है कि भाई आज नहीं तो कल स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कोई खबर ना आ जाए जो नेगेटिव हो। और उसके लिए बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ हर क्वार्टर को बहुत ही अच्छे से उनके नंबर्स पढ़ा करें, कंपनी क्या कह रही है पढ़ा करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मिक्स चेंज अ की वॉच। देखिए, चेंजेस में जो किस प्रकार कंपनी ने मिक्स चेंज किया है वो एक बहुत बड़ा वॉचिंग फैक्टर है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ वूज इन द पास्ट थैंक्स टू इट्स लार्ज अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस बुक। और ये जो सबसे पहले जो मैंने आप कह सकते हैं एसेट क्वालिटी में चर्चा की और ये कहा कि भाई ये जो प्रकार के नंबर पेश कर रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पास्ट में उज्जीवन के पास बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है। क्यों थे? क्योंकि जो इनकी माइक्रो फाइनेंस बुक थी वो बहुत बड़े स्तरों पे लार्जली अनसिक्योर्ड दोस्तों, जो कि वनरेबल थी इकोनॉमिक साइकिल्स को लेकर के, ठीक है। देखिए, बात तो अभी ठीक है सब, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब भी मैं चर्चा करता हूँ हमेशा ही कहता हूँ कि अभी तो ठीक है चीज़ें, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है, एवरीथिंग इज रियली गुड, और स्टॉक भी बहुत शानदार रैली दिखा रहा है। लेकिन जैसी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो या थोड़ी सी टर्न अराउंड हो तो भैया तब यही होगा जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नाउ द बैंक टारगेट टू ब्रिंग डाउन टू 60% फ्रॉम द करेंट 72% इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और देखिए, बात यही है, उज्जीवन को मैं लास्ट में जब चर्चा किया तब भी यही कहा था, करेंटली कंपनी की बुक में जो अप्रोक्सीमेटली 72% का जो बुक है वो अनसिक्योर्ड आप कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस बुक है। कंपनी इसे कम करके 60% में लाने की बात कर रही है इन कपल ऑफ ईयर्स। ये कुछ करंट नहीं होने वाला, ये त्वरित कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आने वाले कुछ सालों की बात हो रही है। नाउ द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन प्रोडक्ट, जैसे कि चाहे वो गोल्ड हो गया हो, व्हीकल हो गए हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया हो, एक्सेट्रा। और ये अर्ली साइन ऑफ दिस आर विजिबल इन राइजिंग शेयर ऑफ सिक्योर डिसबर्समेंट एंड रिमेन अ की फैक्टर टू बी वॉच, ठीक है। और ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा है, इस बार के जो नंबर्स हैं, कंपनी जिस प्रकार से अपना आप कह सकते हैं सिक्योर डिसबर्समेंट दिखाया है, ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ स्टेबल इंटरेस्ट मार्जिन विथ अ पॉजिटिव आउटलुक। देखिए, द कंपनी वॉज एबल टू मेंटेन इट्स इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ अराउंड 8.8% डिस्पाइट अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। देखिए, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, ये तमाम को आप देखेंगे एक चीज़ आपको हर जगह कॉमन मिलेगी और वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्यों? क्योंकि आप देखिए
तो जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो इतनी ज़्यादा हाई चल रही है, और उस चीज़ के बावजूद अगर आप देखें, जब इतना आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी ज़्यादा हाई है, जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो 8.8% पे आया है, थैंक्स टू द रिडक्शन इन excess liquidity or firming up of lending yields. Now, the bank expects NIM net interest margin to improve a tad in the coming quarter as its field borrowing costs have peaked out and a part of the loan book of close to 35% is yet to reprice. देखिए, अब इस पे आप कह सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बैंक ये बात कह रहा है कि भाई जो भी बुरा होना था, जो जितना बड़ा आप कह सकते हैं जो एक्सेस जो कहना चाहिए इंटरेस्ट है उसका पीक आउट हो चुका है, और आने वाले समय में जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट में कमी देखेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की चीज़ है वो कम आती हुई दिखेगी, और जो आप कह सकते हैं कि भैया फिर जो हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स ना मुझे लगा क्विकली आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, सो एज अ इन्वेस्टर, मैं जब इन्वेस्टर कहता हूँ दोस्तों, अक्सर आप एक बात कहिए, समझिएगा, जिस प्रकार के आज के सिनेरियोज हैं, अब वो ज़माना गया कि आप रह करके भूल जाइए कि चीज़ों को, कुछ भी चीज़ होने में 2-2, 3-3, 4-4 साल रिएक्ट करने में लग रहा है या हो रहा है। आज के समय में खबर सच्ची हो या झूठी हो, रिएक्शन पहले आ जाता है। अच्छी खबर होती है, स्टॉक पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़राब खबर होती है, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती है। और ऐसे में अक्सर रिटेल निवेशक क्या करता है, जब स्टॉक भाग रहा रहता है तो ओवर हाइप होकर के उसमें पोजीशन नहीं बना लेता है, और फिर गिरावट होती है तो पैनिक में सेल कर लेता है। इसीलिए ऐसे समय में एक्यूमुलेशन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। भैया थोड़ा रुके, देखें, अगर वो गिर रहा है स्टॉक, आराम से उसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो स्टॉक जो एक समय में भागने पड़ रहा था दोस्तों, तब उसको खरीदारी जब आप कर रहे थे तब आपको कंसर्न तो नहीं लग रहे थे, और जब वो गिर रहा है, इतने अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है, और जो कंसर्न है वो तमाम सेक्टर में है, ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। आप कोई भी आप कह सकते हैं बेचें या खरीदने की पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।